तीन तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर महोबा की है, उत्तर प्रदेश का महोबा। आपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत देखा होगा, लेकिन दिखाना चाहता हूँ। बाल्टी में पानी रख करके उसमें दूध डाल करके बच्चों को पिलाया जा रहा है। एक बाल्टी में पानी, उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया गया और यही बच्चे पिएंगे। इसलिए क्योंकि उनका पोषण हो, उनके खाने में जो कमी होती है उस खाने की भरपाई हो सके, तो आप एक बाल्टी में 1 लीटर दूध डाल दो। दूसरा वीडियो आपका कटिहार का है, आप देख रहे होंगे, और कटिहार बिहार चावल में नमक डाल करके बच्चों को दिया जा रहा है। और तीसरा वीडियो श्योपुर का है, थाली नहीं है, पत्तल भी नहीं है, तो कागज़ पर बच्चों को खाना दे दिया गया। अब इस गंदगी के साथ मिट्टी पर जब बच्चे जो खाना खा रहे हैं, कागज़ तो गल ही जाएगा थोड़ी देर में, तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है या फिर नुकसानदेह, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए तीनों तस्वीरों को देख करके कि जिस हिंदुस्तान में 5 साल से कम उम्र के 3000 से 5000 बच्चे रोज़ाना दम तोड़ देते हैं कुपोषण के कारण, दुनिया में 5 साल से कम उम्र के कुपोषण से मरने वाले बच्चों में हर 5वां बच्चा भारतीय होता है। उन बच्चों की सेहत को ठीक करने, स्कूलों तक ले जाने और भोजन के बहाने ही उनको पढ़ाई लिखाई से जोड़ने की जो योजना चली, उसको हम मिड डे मील योजना कहते हैं। अरबों रुपए इसके ऊपर बहाए जाते हैं। तमाम स्कूलों में दोपहर में खाना और इस तरह से दूध बच्चों के बीच में बांटा जाता है। लेकिन वो कितना पौष्टिक है और बच्चों के लिए कितना सेहतमंद है, इसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। और जब आप अपने आने वाले समय से, अपनी भावी पीढ़ी से इस तरह की गद्दारी करते हैं, भ्रष्टाचार में यह देश इतना आकंठ डूबा हुआ है कि बच्चों के पेट और उनकी सेहत तक की परवाह नहीं करता है, तो आप समझिए कि कहाँ आकर के यह व्यवस्था या जो लोग इस तरह का ठेका लेते हैं या इस काम में जो लोग शामिल हैं, उनकी मानसिकता आ गई है। अब मैं आपको इस बड़ी वॉल पे ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ। मिड डे मील क्यों है, क्यों दिया जाता है? बच्चों को पोषण मिले, उनकी सेहत सुधरे। हिंदुस्तान में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े, खाने के बहाने ही वो आएंगे, तादाद बढ़ेगी, पढ़ेंगे तो देश में पढ़ाई लिखाई का माहौल आगे बढ़ाया जा सकता है। पढ़ाई में भी जाहिर तौर पर सुधार होगा। बच्चे आएंगे, बैठेंगे दोपहर तक, फिर दोपहर का खाना खाएंगे, फिर आपस में मिलेंगे जुलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एक सामुदायिक माहौल जो होता है वह भी तैयार होता है। गरीबी कुपोषण उसको नीचे ले जाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और समानता बढ़ाने के लिए भी। यह बहुत बेहतर रास्ता है कि बच्चों के बीच में एक सामाजिकता बढ़ती है, आपस का भेदभाव जो है वो ख़त्म होता है। और कोई बच्चा कभी भी, जो बड़े हो जाते हैं उनको पता नहीं जात मजहब बहुत जकड़ लेता है, बच्चों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। और मिड डे मील कम से कम इस दूरी को और ख़त्म करता है। अब पैसा कितना आता है ज़रा यह भी देखिएगा। 2025-26 में केंद्र सरकार का जो बजट था मिड डे मील का, वो 12,500 करोड़ का था। 12,500 करोड़, और राज्य सरकारें उसमें लगाती हैं 8,500 करोड़। यानी कि देश भर में आप मान के चलिए कि 21,000 करोड़ का यह बजट है, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का। तो 60% केंद्र का और 40% राज्य सरकार का। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% ये वहन करती है। और क्या पैसा जाता है, यह जो 21,000 करोड़ है, एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध डाल दो। मिड डे मील में जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, 1ली से 5वीं तक के, उनको रोज लगभग 7 रुपए के हिसाब से मिड डे मील मिलता है। उसकी कॉस्ट आती है 7 रुपए। और जो हायर उच्च प्राथमिक कहिए, वो 10 रुपए के आसपास। यानी कि उनको जो भोजन मिलता है, एक बच्चे के भोजन की कीमत 10 रुपए बैठती है। तो ये हिसाब है। अब मैं आपको
चीन ले चलता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान अपनी फौज के लिए सड़कों के ऊपर असम में हमने एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार की। उस चीन से अब जरा हम अपनी बच्चों को भी तुलना कर लेते हैं। चीन है 5 युआन एक बच्चे के खाने पर आता है और लगभग 55 से 60 रुपए बनता है, यानी कि 12 रुपए एक युआन होता है, तो 60 रुपए हमारा और हमारे बच्चों को 6 रुपए। अपर प्राइमरी स्कूल 10 रुपए और यहाँ प्राइमरी स्कूल में लगभग 60 रुपए एक बच्चे के भोजन पर चीन में खाना बनता है, मिड डे मील। और मिड डे मील अगर हमारे यहाँ जो हालात हैं कि आप कागज़ के ऊपर भोजन परोस देते हैं, आप एक बाल्टी पानी में दूध डाल करके बच्चों को दे देते हैं, आप चावल में नमक डाल करके दे देते हैं, कभी ना तो आपका दिल पसीजता है, नहीं कभी आप सोचते हैं कि ये बच्चे जो हिंदुस्तान का भविष्य कल बनेंगे, इनके साथ आप क्या कर रहे हैं। बच्चों का पेट मार करके, उनका अनाज लूट करके अगर आपके घर में बच्चे पलते हैं और आपका घर चलता है तो आपकी ऐसी सोच पर भी तरस आता है। और अब बात करेंगे जो चीन का कॉस्ट मैंने आपको बताया 60 रुपए का, उसमें जो मिड डे मील का प्रोविजन है उसको जानिएगा। बच्चे वहां मिड डे मील खाते हैं और तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। ये वीडियो और अभी जो हमारे बच्चों का वीडियो आपने देखा, इन दोनों का अंतर समझिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में यह व्यवस्था नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में 21,000 करोड़ रुपए जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्था संभव नहीं है, लेकिन हमको सारा पैसा मार जाना है। चावल में नमक डाल देना है, एक बाल्टी पानी में दूध डाल देना है, अखबार के ऊपर बच्चों का खाना रख देना है। अब जब इस तरह के माहौल में बच्चे रहेंगे, खाएंगे, वो पौष्टिक खाना खाएंगे, तो जाहिर है उनकी सोच समझ, उनकी पर्सनालिटी एक अलग तरह से विकसित होगी। और हमारे बच्चे जिस तरीके से खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनका माहौल और मानसिकता वो एक अलग तरीके का बनेगा। दोनों का अंतर आपको दिख रहा है। उसके बाद भी हिंदुस्तान अगर लगातार तरक्की करता जा रहा है तो यह इन सब के बावजूद है, इन सब के कारण नहीं है। यहाँ के लोगों में जो जुवटता है, यहाँ के बच्चों में जो प्रतिभा है, यहाँ के जवानों में जो दिलेरी है, यहाँ के लोगों में जो हिंदुस्तान परस्ती है, वतन परस्ती है, उसने हिंदुस्तान को मकाम दिया है, उसकी शोहरत बुलंद की है, उसको दुनिया के ताकतवर देश के तौर पर और एक चमकदार मुल्क के तौर पर खड़ा किया है। लेकिन यहाँ के चोर, उचक्कों, भ्रष्टाचारियों, बेईमानों ने पूरे देश को दीमक की तरह चाटा है और बच्चों के खाने के साथ जिस तरह से आप सलूक करते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनका पेट मारते हैं, इससे क्या आपको बरकत हो जाएगी? ये क्या आपको फलेगा? नहीं। और जो लोग इस ठेके में हैं बच्चों के मिड डे मील में, उनको ज़रूर सोचना चाहिए। सरकारें पैसा दे सकती हैं, व्यवस्था यहाँ के लोग और उनकी मानसिकता तैयार करती है। जब मानसिकता चोरी की है, बच्चों का पेट मारने की है, चावल, नमक और पानी में दूध डाल करके मिड डे मील के नाम पर खाना पूर्ति करने की है, तरस आता है, बहुत तकलीफ होती है।